माता माई, ये शादी तो आपके और देवी हुकुम के आशीर्वाद से हो रही है ना? फिर क्यों ऐसे लग रहा है जैसे जैसे हमारी जान जा रही है? आज सगाई होने के बाद मैडम देव सर की मंगेतर कहलाएंगी। चौहान परिवार की बड़ी बहू का मान मिलेगा उन्हें। दोनों बहुत जल्द एक बंधन में बन जाएंगे। सब कितने खुश होंगे। हे माता बाई, हमारी आपसे विनती है, हमारे को इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने देव सर और अपनी देवी हुकुम की खुशियों के लिए मर के भी जी जाऊं। देव सर और मेघा मैडम की सगाई के बाद हमारे जीवन में कुछ ना बदलेगा, लेकिन बस इस मंगलसूत्र पर हमारा अधिकार बदल जाएगा। शादी की विधियां पूरी होने के बाद देव सर के नाम के इस मंगलसूत्र पर मेघा मैडम का अधिकार होगा। सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर शुभ मंत्रों के उच्चारण के बीच जब देव सर मेघा मैडम ने अपनी जीवन साथी का मान देंगे तो तुम्हारे इस मंगलसूत्र का क्या मोल रह जाएगा? मैंने सारे विधि विधान के साथ अग्नि ने साक्षी मानकर देव सर के साथ शादी की सारी रस्में निभाई थी, और तुम तो इस बात की साक्षी हो ना। तुम्हारे लिए देव सर की दी हुई एक अनमोल भेंट हो। मैं मरते दम तक तुम्हें मैं खुद से अलग नहीं करूंगी। वसु, क्या कर रही हो यहाँ? वो मेघा मैडम, वो मैं आज सगाई है ना, तो मैं माथा टेकने आई थी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ। ये वो आप मेघा मैडम, बाहर मंदिर में क्या कह रही थी तुम? कि मरते दम तक खुद से अलग नहीं होने दोगी। क्या अलग नहीं होने दोगी खुद से? बताओ। अरे वो मेघा मैडम, मैं माता माई से विनती कर रही थी कि आप और देव से मरते दम तक अलग ना हो। अच्छा, चलो फिर तो तुम खुश भी बहुत होगी, है ना? या दिल टूट रहा है तुम्हारा? बोलो। बुरा लग रहा है क्या? हाँ, कि अब इस मंगलसूत्र की असली हकदार आ गई। बताओ। नहीं नहीं मेघा मैडम, ऐसा आप सोचिए, वैसा कुछ भी ना है। अंधी नहीं हूं मैं, सब दिख रहा है मुझे। इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की गलती तो करना भी मत। इससे कितनी शातिर हो ना तुम। पूरे चौहान परिवार को बेवकूफ बना के रखा है तुमने, और सबको लगता है कि तुम्हारी शादी अभी होनी है और मासा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रही है, और तुम उन्हीं के बेटे के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में लटका कर घूम रही हो। नौकरानी होकर मेरी सौतन बनने के सपने देख रही हो।
नहीं मेघा मैडम। आई कांट बिलीव। एक मिनट, ये तो तुम्हारा वो एड शूट वाला नकली मंगलसूत्र है ना, जो तुम्हें एक्टिंग करने के लिए पहनाया गया था, और तुम इस प्रॉप को अभी तक पहन के घूम रही हो। क्यों? माना कि एड शूट के टाइम नहीं उतारा, एड शूट के बाद नहीं उतारा, पर अब तो मेरी और देव की सगाई हो रही है, तो फिर अब तुमने ये क्यों पहना है? बोलो। ओह, नाउ आई गॉट इट। चौहान परिवार की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर आंख है ना तुम्हारी, कि देव और मेरी सगाई के बाद अपना ये नकली मंगलसूत्र दिखाकर सबको ब्लैकमेल कर सको, राइट? नहीं मेघा मैडम, ऐसा कुछ ना है। बेचारी माँ से कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही है। अरे उन्होंने तुम्हें बेटी बनाकर रखा और तुम हो के उन्हीं की बहू बनने का सपना देख रही हो। अरे किसी भी शर्म नहीं आई क्या तुम्हें? हाँ, पूरे चौहान परिवार की इज्जत के साथ खेल रही हो तुम, सबका विश्वास तोड़ रही हो, और तुम देव को भी मुझसे छीनना चाहती हो। पर अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। अब मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाकर रहूंगी। मेघा मैडम, मैं माता माई की कसम खाकर कहूँ, मगर ऐसा कोई इरादा ना था। छोड़ो मुझे। मेघा मैडम, हमारे राम जैसे बेटे को किसी की नजर ना लगे। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। कितनी भी नजर उतार लो चंद्रिका सिंह चौहान, इस घर को मेरी बुरी नजर लग चुकी है। मेघा अगर मुझे धोखा नहीं दे रही है तो आज उसकी सगाई होकर रहेगी तुम्हारे इस राम से, और एक बार सगाई हो गई फिर देखना कैसे तुम सबको सीधे यमराज के पास पिकनिक पर भिजवाती हूँ मैं। दिव्या बेटा, हमने मेघा को मंदिर में चूना चढ़ाने भेजा था। सगाई का मुहूर्त हो रहा है, मेघा को बुला कर लाओ। अंगूठी पहनाने की रस्म में देर नहीं होनी चाहिए। जी। ये वसु कहाँ चली गई?